भाई ये है आईएएस रिंकू सिंह, भाई को 7 गोलियां लगी थी भाई। सिस्टम ने इन्हें इतना तमाचा मारा ना भाई, मैं क्या ही बोलूं। सिस्टम को अच्छे लोग और ईमानदार लोग कहीं पसंद है आज के टाइम में। ये 2008 या 9 साल की बात है, जहां पे ये सोशल वेलफेयर का काम करते थे। सोशल वेलफेयर का काम करने थे, एक ऑफिसर थे। तो उस समय भाई एक स्कैम पकड़े गया। अपने ज्वाइनिंग से 4 महीने के अंदर विद इन 4 मंथ्स इन्हें पता चलता है कि एक स्कैम हो रहा है, 100 करोड़ का स्कैम, वो भी यूपी में। अब जब स्कैम पकड़ा तो बहुत बवाल हो गया वहां पे भाई। तो उसके बाद जब ये बैडमिंटन खेल रहे थे तो अचानक से लोगों ने 7 गोली तेड़ दिया भाई एक ही बार में। सोचो, जबड़ा भी गया, आग भी गया, बिल्कुल हॉस्पिटल पहुंचा दिया भाई, बिल्कुल चल भी नहीं पा रहे थे। अब जब वो वापस आए 2017-18 के आसपास, उन्हें अपने नौकरी से सस्पेंड कर दिया भाई। अब जब वो सस्पेंड हो गए तो वो सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि पेट भी पालना है और घर वालों को पैसे भी देने। अब उसने सोचा कि भाई मैं कोचिंग दे देता हूँ। अब बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर यूपीएससी का कोचिंग देते थे भाई। जब यूपीएससी कोचिंग देते देते बच्चे ने बोला, सर आप इतना मल्टी टैलेंटेड हो, आप पढ़ने में इतना अच्छे हो, आप यूपीएससी का पेपर क्यों नहीं देते। इन्होंने बोला कि मैं एग्जाम कैसे दूं। फिर उसके स्टूडेंट से बोला कि आप डिसेबिलिटी कोटे से दो ना, आपका तो जेन्युइन केस भी है, आग भी नहीं है, जबड़ा भी टूटा है, तो आपका तो जेन्युइन केस बनता है। फिर उसके बाद इन्होंने एग्जाम दिया और एग्जाम क्लियर होने के बाद 2023 में बन गए आईएएस ऑफिसर। अब जब आईएएस ऑफिसर बन गए तो इन्हें यूपी में एक जगह का एसडीएम बना दिया। जब एसडीएम बन गए तो पहले दिन ही भाई इंस्पेक्शन करने चले गए। वहां के वकीलों ने शिकायत डाली हुई थी भाई कि लोकल तहसील के अंदर जो बाथरूम है, वॉशरूम है, कितना मेस पड़ा है, कितना गंदा है, टॉयलेट करने बाहर जाना पड़ता है। जैसे ये वहां पे पहुंचे तो क्लर्क साहब खुले में वॉशरूम कर रहे थे। तो इन्होंने बुलाया भाई क्लर्क साहब को कि भाई क्या कर रहे हो। तो क्लर्क साहब ने बोला कि वॉशरूम कितना गंदा है। फिर बोला कि तुम ठीक क्यों नहीं कराते हो। इतने में ही वकीलों ने प्रोटेस्ट करना चालू हो गया भाई कि यहाँ पे साफ सफाई होता ही नहीं है भाई कभी। फिर बाद में इन्होंने सबके सामने बोला, एपोलॉजी किया, सबको बोला कि मैं ही सीनियर ऑफिसर हूं और मेरी जिम्मेदारी थी ये ठीक करने की। बट वकीलों के सामने फिर बाद में उठक बैठक लगाया भाई। वीडियो वायरल होने के बाद कुछ लोगों ने प्यार दिया, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया। ये इंसिडेंट के 36 घंटे बाद इनका ट्रांसफर कर दिया भाई यूपी सरकार ने, और ट्रांसफर करा के इन्होंने लखनऊ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट भेज दिया। बट वहां पे कुछ मैंने काम किया, फिर उसके बाद रिजाइन दे दिया भाई रिंकू सिंह, क्योंकि वहां पे कुछ काम ही नहीं था। फ्री की सैलरी आ रही थी भाई। ये बोलते जहाँ पे काम नहीं वहां पे सैलरी नहीं, तो इनके चलते ही इन्होंने वहां से फिर रिजाइन दे दिया। आज के टाइम में ईमानदार लोग किसको ही पसंद नहीं भाई। भ्रष्टाचार, करप्शन, वो लोग आज के टाइम में टिक रहे भाई, और ईमानदार लोग पिस रहे। मैं बोल रहा हूँ पिस रहे। ईमानदारी की आज के टाइम में कोई वैल्यू नहीं है। उनके पापा को आप देखोगे ना भाई, ये चक्की चलाते भाई, आटा पीसते। और एक्चुअली में अगर आप उनका घर देखोगे ना भाई, आपको अंदाजा लगेगा इनके बैंक अकाउंट में कितने पैसे। ईमानदारी की ये कीमत है भाई, देख लो आप। सल्यूट है भाई रिंकू सिंह का, मैं बोल रहा हूँ। इसलिए असली सपोर्ट मिलना चाहिए, जैसे लोग को मिलता है ना, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को अंधाधुन मिलते रहता है भाई, इन्फ्लुएंसर को। बट इन्हें असली जरूरत है सपोर्ट की, क्योंकि देश के लिए काम करने वाले ऑफिसर थे, बट इन्हें रोका गया। यू नो, सिस्टम की वजह से ये दब गए बेचारे। रिजाइन देने का नौबत आ गया, सोचो जरा भाई। और हमारा सपना है 2047 में विकसित हो जाएगा भारत। भाई विकसित होने दे क्या रहे हो आप, करप्शन को बढ़ा रहे हो भाई। सपने इतने बड़े बड़े, बट काम करने क्यों नहीं दे रहे, ये समझ नहीं आ रहा।